जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन नए के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया एंड 240 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। आप सभी को याद होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा अपना जो Q3 का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया था, डिस्कस किया था, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हमें कंपनी ने परफॉर्म किया। जो रेवेन्यूज़ के अंदर भी एंड प्रॉफिट्स के अंदर भी 50% तक की गिरावट हमें नजर आया, जिस वजह से जो कंपनी के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हमें किया गया था ना, वो कंपनी फिर 240 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। एंड कहीं ना कहीं यही कंपनी के अंदर हमने 232 रुपीज़ के आसपास हमने खरीदारी किया था। लेकिन दोस्तों एक तो बात तय है, अगर आप पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे या फिर इस सेक्टर को ऑब्जर्व करेंगे तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो इंडिया की 3rd पोजीशन के ऊपर ये कंपनी रैंक करती है एनबीएफसी सेगमेंट के अंदर। पहले पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फाइनेंस, जो कि करंटली कितना है 7,000 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, राइट। सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है बजाज फिनसर्व, जो कि करंटली 1700 से 1800 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है, राइट। और थर्ड पोजीशन के ऊपर रैंक करता है जियो फाइनेंशियल सर्विस, जो करंटली 240 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, बजाज फाइनेंस भी 4 डिजिट के अंदर ट्रेड करता है, बजाज फिनसर्व भी 4 डिजिट के अंदर ट्रेड करता है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों इतना तो तय है कि जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी कंपनी 3 डिजिट से 4 डिजिट कन्वर्ट होने के लिए कोई बहुत समय कंपनी को नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, राइट। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, राइट। तो ये कंपनी क्या करता है, एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, पर्सनल लोन्स कंपनी प्रोवाइड करता है एंड रिसेंटली कंपनी ने होम लोन्स प्रोवाइड करना भी स्टार्ट किया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे क्रेडिट कार्ड सेगमेंट्स के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस करता है, यानी कि पर्सनल लोन्स के अंदर इनको बेनिफिट होता है, होम लोन्स के अंदर इनको आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट होगा। और ये जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के अंदर कंपनी ने जो एंट्री किया है ना, तो इस सेगमेंट में भी आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं क्यों इस सेक्टर के अंदर एंट्री किया, क्योंकि इनको कस्टमर बेस आपको बताएं कि जियो फाइनेंशियल्स का जो कस्टमर बेस है वो बहुत अच्छा है, इनको मार्केटिंग करना आता है, राइट। आपको बताएं जब जियो का जो सिम कार्ड मार्केट के अंदर आया था ना, कैसे इन्होंने स्कीम अनाउंसमेंट किया था, कैसे स्कीम इन्होंने लाया हुआ था कि अगले 6 महीनों तक अगर आप जियो का सिम यूज़ करेंगे तो आपको 6 महीनों तक आपको अनलिमिटेड कॉल्स, राइट, एज वेल एज अनलिमिटेड डेटा आप ये अचीव कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे अगले 6 महीने तक। तो जिसके द्वारा कस्टमर बेस इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद चार्ज लेना स्टार्ट किया और सिर्फ 1 महीनों में ही इनका जो इन्होंने स्पेंड किया था फ्री में जो प्रोवाइड कर रहे थे, 1 महीनों में सब रिकवर कर लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जियो को पता है, इनको पता है कैसे बिजनेस करना है, इनको पता है कैसे मार्केटिंग करना है, इनको बिजनेस कैसा आने वाले फ्यूचर में एक्सपांड करना है, इनको पता है। तो जिस वजह से बेनिफिट बहुत अच्छा खासा नजर आ सकता है। उसके साथ साथ रिसेंटली आपको पता है कि नवमा के द्वारा एक रिपोर्ट हमें दिया गया था, उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया गया था कि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री निफ्टी 50 नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर हो सकता है, यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी एंट्री निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर अगर होता है ना जियो फाइनेंशियल्स की, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें $66 मिलियन का एक बहुत बड़ा कैश इनफ्लो आ सकता है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिसका ओवरऑल आने वाले फ्यूचर में बड़ी तेज़ी हमें कंपनी के अंदर दिख सकती है। क्योंकि कोई भी कंपनी के अंदर अगर ढेर सारा पैसा आता है तो कंपनी के लिए क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव चीज़ माना जाता है। वैसे ही जैसे ही मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर का बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है तो मार्केट हमें बुलिश नज़र आता है, मार्केट के अंदर तेज़ी आना स्टार्ट होता है। वैसे ही ये बात है, अभी जो कंपनी इंडेक्स के अंदर शामिल होता है ना, वो कंपनी को बेनिफिट क्या होता है। अभी ऐसा मान लीजिए कि इन जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हो चुके हैं, तो यह दोस्तों होगा क्या कि बहुत सारे जो कंसल्टेंसी होते, बहुत सारे जो फंड हाउसेस होते, बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे इंडेक्स को दोस्तों चूज करते हैं और अच्छे इंडेक्स के अंदर जितने सारे कंपनीज होंगे उन हर एक कंपनीज के बारे में वो एनालिसिस करेंगे और जो कंपनी इनको पसंद आती है वही कंपनीज के अंदर दोस्तों पैसा डालते हैं।
तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें हो सकता है। उसके साथ साथ आपको बताएं कि म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के अंदर इस इंडेक्स के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं मिड कैप कैटेगरी के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के अंदर हो चुके हैं एंड टाटा टेक्नोलॉजीज की एंट्री मिड कैप के अंदर हो चुका है कैटेगरी के अंदर, लेकिन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के ही अंदर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी इंडेक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इस इंडेक्स की वजह से भी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत अच्छा खासा कैश इनफ्लो आ सकता है, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जिस वजह से जो करंटली कंपनी 3 डिजिट के अंदर ट्रेड कर रही है ना, वो 4 डिजिट के अंदर आने वाले फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। और ये इफेक्टिव दोस्तों कब से होने वाला है? ये इफेक्टिव हमें होने वाला है ऑलमोस्ट 1 फेब से, राइट। 1 फेब से ये इफेक्टिव होने वाला है। इसकी एंट्री एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के अंदर होने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं। उसके साथ साथ हमें जियो फाइनेंशियल्स और ब्लैक रॉक के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप किया गया है। अभी इन्होंने पार्टनरशिप क्यों किया? जियो ने और ब्लैक रॉक क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, राइट। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उससे अच्छी खासी कंपनीज के अंदर करते हैं। तो जियो की और ब्लैक रॉक की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है किस चीज़ को लेके? म्यूचुअल फंड्स लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने सेबी को एक बहुत अच्छा खासा लेटर लिखा हुआ है। तो जैसे ही सेबी का अप्रूवल होता है ना, कहीं ना कहीं जियो और ब्लैक रॉक का एक बहुत अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स का एक लाइसेंस कंपनी को मिलेगा, जिसका लॉन्ग टर्म के लिए जियो फाइनेंशियल्स को बेनिफिट मिल सकता है। अभी देखिएगा, जैसे अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उनको बताया कि कौन से लेवल्स के आसपास हमने निवेश किया था। नीचे से लगातार कंपनी ट्रेड लाइन के ही आसपास सपोर्ट ले रहा था एंड ऊपर से कंपनी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ट्रेड लाइन के आसपास आता है सपोर्ट लेता है, सेकंड बार आया सपोर्ट लिया, थर्ड बार आया सपोर्ट लिया। तो हमने एनालिसिस क्या किया था, हमने कौन से प्राइस रेंज के आसपास निवेश किया, आप देख सकते हो। हमने दोस्तों क्लियर कट निवेश किया था इस रेंज के आसपास, जब कंपनी 232 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऊपर से इसी लेवल्स के आसपास एक हमें सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस का नजर आया था। जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट हमें देखने को मिला था। इसी लेवल्स के आसपास जैसे ही हमने निवेश किया ना, दूसरे दिन से ही कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी आना स्टार्ट हुआ और वो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 270 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें कंपनी के द्वारा अचीव किया गया था। लेकिन जैसे रिजल्ट आए वैसे कंपनी के अंदर गिरावट आना स्टार्ट हुआ। अभी हो क्या सकता है, ये ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ? क्योंकि रिजल्ट्स कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया। अगर अच्छा परफॉर्म करता तो यही कंपनी अभी 350 रुपये तक का भी लेवल हमें अचीव करके शो करता था। अभी हो क्या सकता है, यही कंपनी का भी सपोर्ट लेवल, कहीं ना कहीं यही रेंज के आसपास कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत टाइम बिता सकता है। और जैसे अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, पार्टनरशिप नजर आएगा, कैश फ्लो आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, वैसे वैसे कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर मोमेंटम बन सकता है और वैसे वैसे तेजी आ सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर खरीदारी दोस्तों जारी रखना, जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना, क्योंकि हर एक जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हर एक दिन ऑलमोस्ट हमें 60% से लेकर 70% तक की डिलीवरी नजर आ ही जाती है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स के अंदर भी नेगेटिव परफॉर्मेंस नजर आया, नहीं के बराबर परफॉर्म किया एंड 810 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ पिछले 1 सालों का अगर आप टाटा मोटर्स देखोगे तो ये वही कंपनी है निफ्टी 50 में से जिस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि जो 2023 में कंपनी के द्वारा निफ्टी 50 जुड़ा हुआ कंपनी है और यही कंपनी के द्वारा पहले ऐसी कंपनी जिन्होंने 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। और रिसेंटली अगर आप देखोगे 800 रुपए के आसपास कंपनी होल्ड कर रहा है, कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही कंसोलिडेशन का फायदा उठा लेना, क्योंकि जब भी कंपनी कंसोलिडेट करते दिखेगा, इससे पहले भी हुआ था, बड़ी रैली आया था जब 400 रुपए से लेकर कंपनी ने 600 रुपए का लेवल्स अचीव किया था ना, उसके बाद कंपनी ने कंसोलिडेट किया था। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया गया वैसे ही तेजी आया। अभी क्या हुआ, अभी अच्छे खासा रैली आया, यहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है। जैसे ही कंपनी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा फिर एक रैली आएगा। और अभी जो हमें टारगेट दिया गया है ना, ऑलमोस्ट हमें 1000 से लेकर 1100-1200 रुपए तक का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ। उसके साथ साथ एक खबर आप देख सकते हो, पीपीएस मोटर्स पार्टनर्स टाटा हिताची इनॉग्रेट्स न्यू 3 years फैसिलिटी इन सेलम। यानी कि सेलम के अंदर हुआ क्या कि टाटा हिटाची की और पीपीएस मोटर्स की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है। तो जिसके चलते जो भी कंपनी पार्टनरशिप करता है ना, जिसके चलते दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स अनवील्स इंडियाज फर्स्ट सीएनजी कार विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, यानी कि इंडिया की सबसे पहले एक कार है सीएनजी फॉर्मेट के अंदर, सीएनजी वेरिएंट्स के अंदर, जो कार ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस के अंदर हमें ड्राइव होती है।
कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासा हमें कंपनीज क्या करता है, नए नए व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं, नए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी लॉन्च कर रहे हैं, सीएनजी व्हीकल्स भी लॉन्च कर रहे हैं एंड पैसेंजर व्हीकल लगातार दोस्तों कंपनी लॉन्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स एक पहले ऐसी कंपनी है जो कि हर एक साल बहुत ज्यादा व्हीकल्स हमें लॉन्च करता है ईवी को लेके। उसके साथ साथ दूसरे कंपनीज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा दोस्तों बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च नहीं करता। उसके साथ साथ दोस्तों टाटा मोटर्स ने क्या किया है, फिर टाटा ने क्या किया है, टाटा टू प्लान टू इन्वेस्ट 40,000 करोड़ इन चीफ प्लांट इन आसाम। तो आसाम के अंदर कंपनी ने क्या किया है, 40,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें इन ग्रुप को नजर आ सकता। तो कंपनी के अंदर दोस्तों रिसेंटली क्या है ना, लगातार कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा बहुत हमें वॉलेटाइल मूवमेंट दिखा रहा है। वैसे लगातार अभी टाटा मोटर्स की डिलीवरीज बढ़ चुकी है। पहले जैसे लगातार कंपनी तेजी के अंदर मिल रहा था ना, तब डिलीवरीज कितना था, 20 से 25% तक था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे 50% तक की डिलीवरीज नजर आ रहा है। तो जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अभी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हो, धीरे धीरे करके एसआईपी करना स्टार्ट करना, बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज होगा, अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर ये 1 लाख रुपीज खरीदारी करना चाहते हो ना, तो ये 1 लाख रुपए डायरेक्टली निवेश मत करना, धीरे धीरे करके खरीदारी करना, 5-5 हजार रुपीज इन्वेस्ट करना, 5 के इन्वेस्ट करके जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करते रहना। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स का अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा ऑब्जर्व करेंगे दिसंबर महीने का, तो जिसके अंदर 106 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 72 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। और टाटा मोटर्स का भी दोस्तों Q3 का रिजल्ट आने वाला है। डेट आप नोट करना 2 फेब, तो 2 फेब 2024 ये दिन टाटा मोटर्स को Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों जो कंपनी पहले लॉस मेकिंग था वो अभी प्रॉफिट में भी आ चुका है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रहा है। और इनका जो जैगवार एंड लैंड रोवर वाला जो सेगमेंट था वो पहले बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा था, बहुत ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा था। ये भी सेगमेंट बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इनका जो Q3 का रिजल्ट है ना, वो बहुत ही शानदार तरीके से आ सकता है। लेकिन अभी धीरे धीरे करके जैसे रिजल्ट नजदीक आएगा वैसे ही हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा Q3 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू दिया जाएगा, एक्सपेक्टेशन दिया जाएगा। तो जैसे ही वो आता है ना, मैं आपके साथ आइडिया शेयर करूंगा कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेवेन्यूज के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ आएगा और प्रॉफिट इस बार बहुत अच्छा खासा कमाल का परफॉर्मेंस हो सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर खरीदारी करते रहना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम इंडिया के बारे में, जो कि 57 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम में 300% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।